हर हर महादेव प्यारे दोस्तों, बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद अब हम 4 से 6 घंटे का सफ़र तय करके पहुंच चुके थे औरंगाबाद, जहां पर हम सब के प्रिय महादेव घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। ये जो आप मंदिर का परिसर देख रहे हैं, यहीं पर बाबा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, बाबा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपेक्षा बाबा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत आसान था, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी और बहुत आसानी से ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करते हुए दर्शन प्राप्त हो गए थे। हमने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि दर्शन हमें इतने सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमने मंदिर के पास ही रूम बुक किया हुआ था, जिससे दर्शन करना और भी सरल हो गया था। आप देख सकते हैं, ये हमारा होटल है, यहीं पर हमने अपना कमरा बुक किया हुआ था। यहाँ विश्राम करने के बाद हम अगली सुबह निकल गए एलोरा की ऐतिहासिक गुफाएं देखने। एलोरा की गुफाएं मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर थीं। आप देख सकते हैं कि ये एलोरा की गुफाओं के बाहर का दृश्य है। दोस्तों, यह वीडियो आगे बहुत ही रोमांचक होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं बहुत अंदर तक बनी हुई हैं, हमें उन्हें देखने के लिए बहुत आगे तक चलना पड़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम जैसे ही अंदर पहुँचे, ऐसी कारीगरी को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये सब कैसे और कब बनाया गया होगा। कहते हैं इन गुफाओं में 3 धर्मों का अनोखा संगम है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैसा कि आप आगे देखेंगे, वैसे इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं ने लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। अपनी इसी अद्भुत वास्तुकला के कारण इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। ये एलोरा की गुफाएं दुनिया का ऐसा इकलौता अजूबा है जिसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, मतलब एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। कहते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन से 4 लाख टन भारी पत्थर को चट्टान से काटकर बाहर निकाला गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस जमाने में ना तो कोई क्रेन थी और ना ही आधुनिक औजार थे, सिर्फ छेनी और हथौड़े से यह कमाल किया गया। और जो 2 लाख टन का मलबा बाहर निकला, वो आज तक एलोरा के आसपास कहीं नहीं मिला। आखिर यह मलबा गया कहाँ, यह आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इसके साथ यहाँ के कैलाश मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने 3000 सैनिकों को भेजा था। 3 साल तक मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वे सिर्फ कुछ ही मूर्तियों को खंडित कर पाए थे। पूरा मंदिर जैसा का वैसा ही खड़ा रहा। बाद में औरंगजेब को ही हार माननी पड़ी। दोस्तों, एलोरा की ये गुफाएं और कैलाश मंदिर इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत का विज्ञान और इंजीनियरिंग आज के समय से भी कहीं ज़्यादा आगे थी। दोस्तों, आप ये जो खंडहर देख रहे हैं, इसी के ऊपर वर्षा का जल स्टोर किया जाता था उस समय पर। यही वो विशाल हाथियों की मूर्तियां हैं जिनको औरंगजेब के सैनिकों ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर थोड़ा ही क्षतिग्रस्त कर पाए थे, मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। दोस्तों, एलोरा में कुल 34 मुख्य गुफाएं हैं जो पर्यटकों के लिए हमेशा खुली हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम और आगे बढ़ने पर बौद्ध गुफाओं की ओर पहुंच चुके थे। ये गुफाएं 2 और 3 मंजिला हैं। उस जमाने में बिना किसी क्रेन या आधुनिक तकनीकी के पहाड़ को काटकर बहुमंजिला इमारत खड़ी करना अपने आप में एक अजूबा था। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। यह यहाँ की सबसे बड़ी प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है। इसे सुतार की झोपड़ी भी कहा जाता है। इसकी छत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी की कड़ियाँ लगाई गई हों, लेकिन असल में इसमें पूरी तरह से पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी और शांत प्रतिमा है। दोस्तों, इस गुफा को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि साल में 2 बार सूर्य की किरणें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी कारीगरी कितनी भव्य और विशाल है। लोगों की भीड़ लगी हुई है इसे देखने के लिए। देखिए आप इसे, मैं चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप ये जो जगह देख रहे हैं, प्राचीन काल में इन जगहों को विहार कहा जाता था, जो एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के लिए हॉस्टल और स्टडी सेंटर दोनों का काम करते थे।
इन गुफाओं के अंदर छोटे छोटे कमरे कटे हुए हैं। हर कमरे में बिच्छुओं के सोने के लिए पत्थर के बेड भी थे और तकिए जैसी आकृति बनी हुई है। कमरों के बाहर एक बहुत बड़ा हॉल होता था जहाँ बिच्छू एक साथ बैठते थे और पढ़ाई करते थे। दोस्तों, आप ये जो चट्टानें देख रहे हैं, मैंने सुना था कि इनकी केमिकल डाल के सेफ्टी करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये चट्टानें कितनी डार्क हो चुकी हैं। दोस्तों, एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आप देख सकते हैं कितनी विशाल कारीगरी करी गई है। इसमें जीने भी बनाए गए हैं, लोग ऊपर तक जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चारों तरफ रास्ते भी निकाले गए हैं। मतलब क्या गजब अद्भुत कारीगरी करी गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जैन गुफाओं की तरफ। यहाँ का रास्ता बहुत लंबा है। हम जैन गुफाओं को देखने के लिए केवल वहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं हम उनके माध्यम से ही जा सकते हैं। उसका रास्ता बहुत लंबा था, आप पैदल बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हम वहाँ पहुँच भी गए थे, आप देख रहे हैं। मैंने ऊपर भी चढ़ा और मैंने देखा कि वहाँ पे आखिर क्या क्या है, तो चारों तरफ का नज़ारा दिखता है। और मैं वापस भी लौट रही हूँ। अभी हम देखेंगे आगे जैन मंदिर और जैन गुफाएं। वहाँ पे जैन प्रतिमाएं हैं बहुत सारी। कहते हैं वो प्रतिमाएं अभी अधूरी हैं, पूर्ण रूप से उनका निर्माण नहीं हो पाया था। ये गुफाएं एलोरा परिसर के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित हैं। इनका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये आकार में थोड़ी छोटी हैं, लेकिन अपनी बारीकी नक्काशी के कलाकृति के कारण जानी जाती हैं। यह गुफा संख्या 32 जैन गुफाओं में सबसे सुंदर और भव्य है। यह 2 मंजिला गुफा है जिसके आंगन में एक विशाल हाथी है और एकाश में स्तंभ बना हुआ है। इनकी दीवारों में भगवान महावीर व पार्श्वनाथ और बाहुबली की बेहद सुंदर मूर्तियां हैं। जैन गुफाओं की छतों पर आज भी प्राचीन चित्रों के अंश देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं को बारीकियों से समझने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर बहुत घूम लेने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। आप अब उनको आराम से देख सकते हैं। उसमें कुछ हमारी भी हैं, कुछ ऐतिहासिक धरोहर की भी है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का चित्र भारत के 20 के नए नोट पर भी बना हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एलोरा के बारे में हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बी डिवाइन विद रचना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अद्भुत और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।